ओम शांति। ओम शांति। फिर सभी बोलो ओम शांति। सभी समझ गए है ना? हम 3 बार ओम शांति क्यों कहते हो? बाकी भी ये शाम को जो मिलते हैं ना आपस में, अच्छा मजा आता है ना? सुबह को मौली सुनते हैं, शाम को बाबा ने क्या कहा वो अपन को देखते हैं। इसमें बहुत मजा आता है। खुशी मजे में फर्क है ना? पर मजा आता है। बड़ा अच्छा आनंदमय स्थिति हो जाती है। खुशी मजा आता है ना ये। क्योंकि हम अभी शाम को जो रोजाना करेंगे ना, रात को सोएंगे ना आप, तो मजा आएगा। सुबह को मौली सुनी, मन अच्छी खुराक मिली, दिन में हजम हो गया। रात को कितना बाबा आज बहुत अच्छी मूली चलाई। हम बाबा को कहते बाबा आज बहुत अच्छी मूली चलाई। का बच्ची कल पहले बार चलाई। बाबा फिर से का बच्ची रिपीट फॉल्ट से नहीं कर सकता हूं, फिर से वही रिपीट नहीं होंगी। मूली फिर से वही रिपीट नहीं होती है। रोज नए नए तरीके से समझाता है। आज क्या बोला? योग अक्षर निकाल दो। याद का भी ज्ञान चाहिए। तो ललित भाई ने आत्म, अभी मैंने देखा कल का जो क्लास था ना, कॉन्ट्रास्ट लिखा है, टेंशन अटेंशन 25 प्रकार का। देखो कितना अच्छा का होमवर्क किया। मिट्टी जो भाई साइलेंस का लिखा अभी नहीं। इसने यहां हम आई ना, अचानक लिफाफा देखा तो क्लास में आने के पहले टेंशन और अटेंशन, टेंशन में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है। अभी आज फिर क्या बताऊं? बाबा ने कहा 5 रूपों का जो बाबा ने कहा, अभी बहुतों ने, मैं समझती हूं, किसने इस पर रिहर्सल किया? हाथ उठाओ। रिहर्सल क्योंकि सत्य में देवताई पाठ पीछे होगा। अभी देवता बनने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। पहले रिहर्सल करते थे सारे। नाटक में जो पाठ बजाने वाले होते हैं बहुत रिहर्सल करते हैं। इतना अच्छा करते हैं तो देखने वाले समझे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया। ऐसे कोई का शिकल ऐसे न हो तो मैंने रिहर्सल ठीक नहीं किया है। तो बाबा कहता है ड्रामा से कोई निकाल नहीं सकता है, पर नाटक से निकाल देते हैं। कहेंगे इसकी ठीक रिहर्सल नहीं है। बाबा पर ऐसा है जो मैंने अच्छी तरह से बैठ के देखा। बाबा 5 स्वरूपों का जो कहा ना, पहले बीज रूप स्थिति,
अभी क्या सेकंड में साइलेंस है। जिन्हें एक काम पूरा ही नहीं किया तो दूसरा काम मिल गया। बाबा छोड़ता नहीं हमको, आखिर अपने गले माला बना ही देता है, भले हम हुआ करें। तो आज वरदान में स्लोगन में क्या था? स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय आकर्षण। प्रेम प्रकाश को भी अभी बुद्धि खुल गई। अभी आप एक ग्रुप बनाओ अच्छी तरह से। स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय आकर्षण। अभी स्नेह होगा, जो मैंने अभी शाम को पहले अपने आप रिहर्सल किया। स्नेह कहां से आएगा? शक्ति कहां से आएंगे? इतनी जो ईश्वरी स्नेह औरों को खींचे, तो स्नेह मिलेगा जब बाबा से रिलेशन होगा। सर्व संबंध का रिलेशन, सर्व संबंध, एक एक संबंध की, माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, एक भी मिस न हो। शक्ति बहुत आती है। मां से अपनी, बाप से अपनी। आजकल कई ऐसे हैं जिनको मां का प्यार नहीं मिला होगा, किसको बाप का नहीं मिला होगा। तो मां बाप का मिला होगा और टीचर थोड़ी प्यार करेगा, टीचर पढ़ाएगा सिर्फ। प्यार उसको करेगा जो अच्छा पढ़ेगा। सखा साथ देगा, मतलब का साथी न हो, सच्चा साथी हो। सतगुरु तो कहता है तुम श्रीमत पर चलो तो सिर माथे पर हाथ है। तो पांचों संबंध की शक्ति आती है। स्नेह से, कनेक्शन से बल मिलता है बहुत। संबंध जोड़ा ना, संबंध होवे फिर कनेक्शन न होवे तो कनेक्शन ऐसा हो जो एक एक संबंध से बड़ी लाइट मिले, माइट खींचे। कम्युनिकेशन एक बाप से है, एवरीथिंग राइट है। तो जब 5 स्वरूपों की बात आई तो पहले बीज रूप स्थिति। मैंने सोचा ब्राह्मण पहले क्यों नहीं बोला, ब्राह्मण लास्ट में बाबा बोलता है चौथा। पहले बीज रूप से, यानी सब बातों को समेट लो, संभालो। बीज रूप से ऐसे आएंगे, समेटने की, विस्तार में जाने की आदत बहुत है। टेंशन क्यों होती? विस्तार में जाते हैं ना, विस्तार में नहीं जाना है। तो अपने अभी सेकंड में साइलेंस में ये फायदा होगा। तो मैं आज बड़ा, जैसे वहां गई थी एजुकेशन वालों के पास, उस घड़ी से लेकर के साइलेंस में कितने फायदे हैं। कहते बाबा ने कहा सेकंड में साइलेंस, माना। देखें
भले 1 सेकंड साइलेंस में रहे, उसका इतना फायदा, बाकी सब सेकंड श्वास बड़ा अच्छा है। क्या है, समेटने समाने की शक्ति ने काम कर लिया। जो कुछ हुआ जैसे सागर में समा गया, कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा ऐसी बात है ना, कुछ हुआ ही नहीं। ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये है साइलेंस, यानी बीज रूप स्थिति। तो बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति से देवता बनते हो, फिर पूजनीय बन जाते हो। तो एक अच्छा मुझे लिखत मिली थी, पूजनीय एक शक्ति है, दूसरा गणेश है। गणपति की पूजा होती है, होती महावीर की भी है, पर गणपति की पूजा बहुत ज्यादा होती है। भक्ति मार्ग में जब चंपरा रखते थे तो स्वास्तिका निकाल करके, चक्कर का ज्ञान गणपति को अच्छा है, विद्या कलम में कमाल है। इसलिए बाबा हमेशा हमारे जगदीश भाई को गणेश कहता था, गणपति कलम में कमाल। वही फिर संजय भी बनता है, अंधों की आंख खोलता है। तो बाबा ने 2 नाम जगदीश भाई को दिया। अभी यहां कोई जगदीश भाई जैसा बैठा है? नहीं बैठा है ना। संजय भी नाम दिया अंधों की आंख खोलने के लिए। प्रेम प्रकाश सुनारायण जगदीश भाई देखा था ना, तू कहां गया, अभी आओ, तेरा भी नाम काम करे ना। हर एक अपना पाठ अच्छे अच्छे हो, अभी ऐसे अच्छे बनो अंधों की आंख खुले। लंगरे चल। एक बारी बाबा ने कहा था, बच्चे ऐसी अच्छी, फिर उसमें बाबा अच्छी, जो बाबा सुनाता है ना, ऐसे सुनाओ अंधे की आंख खुल जाए, कहने बहरे की कान खुल जाए, लंगरा चलने लग पड़े। लंगरा कैसे चलूं, क्या करूं, तो चलने लग पड़े। अंधे की आंख खुल जाए। अभी समझा, इतना दिन बाबा ने सुनाया था पर आंख नहीं खुलती। कोई न कोई बात को पकड़ के बैठे थे। यहां बात मेरे को पकड़ के बैठी थी, यहां मैं बात को पकड़ के बैठा था। इसलिए सेकंड में साइलेंस जाओ तो छूट जाएंगे। साइलेंस में जाना माना अंतर्मुखी होना। तो किसने मुझे लिखा था, सारे वैल्यूज को धारण करने के लिए क्या उसकी विधि है? मैंने कहा अंतर्मुखता। देखो अंतर्मुखता, जरा भी बैरमुखी, कभी कोई भी अपनी कमी देखेगा नहीं। बैरमुखी दूसरे की कमी देखने में होशियार है। होशियार तो क्या, याद करने में होशियार है। और 15 साल पहले की बात बताएगा कमी की, 10 साल पहले की कमी सुनाएगा। अरे अब की नहीं सुनाओ, अभी भी किसी ने कमी की ना, की थी है ना, न देखो न मुख से बोलो, अरे वो तुम्हारी कमी हो जाएंगी। बैरमुखी और अंतर्मुखी का काम, तो अभी फिर ये काम देती हूं, अंतर्मुखी और बैरमुखी 2 मिनट शांत हो जाओ। सेकंड में नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पता चलेगा ये बैरमुखता, ये अंतर्मुखता। बैरमुखता जीवन बंध में ले आता है।
अंतर्मुक्ता जीवन मुक्त बना देता है, मुक्त है एकदम। पुराने हिसाब किताब भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, सब ठीक है। कोई पूछे ठीक है, सब ठीक है, कैसे ठीक? पूछने की बात है कोई? क्योंकि अंतर्मुक्ता से अंदर बड़ा माल जो छिपा हुआ रखा है ना, वो दिखाई पड़ता है। बाहर मुक्ता से बाहर का जो किचरा है ना, अंदर चला जाता है। तो अच्छा माल है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो मन की आंख खोलनी है। आंख कहां से खोलनी? कुल अंतर्मुखी कहते हैं। जी चाहता है भी। जो बाबा कहते हैं शरीर में जब आत्मा है, कहते मैं जीवात्मा हूं। शरीर में मैं ना जीवात्मा हूं। तो आत्मा शरीर में बैठी कहती है मेरा जी चाहता है। क्या चाहता है? बाबा ने कहा सेकंड में साइलेंस में जाओ। अच्छा, तो पहले 5 वाली बात करूं, पर मैंने देखा 5 जो बातें हैं ना, बीज रूप स्थिति से देवता, देवता से पूजनीय, पर ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हो गया। अभी हम ब्राह्मण है सबसे। एक सेकंड अपन को देखो, मैं ब्राह्मण हूं। सेकंड तक सारा टाइम याद में बैठे मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों को याद की यात्रा में रहना है। देवताओं को तो रहना है, फरिश्तों को तो ही रहना है, पूजनीय को तो ही रहना है, ब्राह्मणों को याद में रहना है। शांति से अच्छी तरह से बैठ करके ब्राह्मण को क्या करने का है। पर खितरी जो संस्कार होंगे ना, कभी भी शांति में नहीं बैठेगा। अंतर्मुखी ही ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण के जो चिन्ह है ना, नैन और चैन, ब्रह्मा मुख से जो बाबा सुनाता है, वो सुनने। ब्रह्मा के दृष्टि द्वारा जो बाबा ईश्वरीय आकर्षण से खींचता है, तो बाबा की दृष्टि मां सुखकारी। शांत में क्या करे? सेकंड में शांत माना क्या हुआ? शांत में बाबा के महावाक्य बड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, पर बाबा की दृष्टि से और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। यही सेकंड में अनुभव करना है ना। चंद्रा क्या समझती है? सेकंड में यह अनुभव करना है ना, ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य है बड़े अच्छे लगते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के दृष्टि द्वारा शिव बाबा जो दृष्टि दे रहा है, एकदम पा लेके जाता है। पर और सेकंड में क्या करेगी? ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, वंडरफुल है। बाबा आपने ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छा दिया है, जो क्यों क्या कैसे इस गिटमिट से छुड़ा दिया है।
बहुत क्या बोलते पर समझ में नहीं आता है, लंबा लंबा बोलते समझ में कुछ नहीं आता। जो क्यों क्या कैसे कहता है उसकी बात समझ में नहीं आती है। जो क्यों क्या कैसे से फ्री है। बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, बच्चा तू है विश्व कल्याणकारी। वंडरफुल। अब बाबा जो कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, तू है विश्व कल्याणकारी। ये तो बाबा ने चढ़ा दिया ऊपर। तो बताओ क्यों क्या कैसे कौन बोलेगा, कौन बोलता है? मैं समझती हूं अभी तक बहुत बोलते होंगे, बिनासी भाई बोलते होंगे ना, क्यों क्या कैसे। तू डॉक्टर बैठा है ना सारा दिन, बताया ना, ये लेट आया है देखो, क्यों क्या कैसे बताओ। कौन कौन है जिसने फिनिश कर दिया है? कभी नहीं कहता है। तो सच सच बताओ क्यों क्या कैसे। ये देखो सदाई ऐसे करती है, मुझे पता है शुरू से ऐसे करती है। ये कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है। हा? अरे शुरू शुरू मना कभी से। अभी हम संगम युग पर याद के यात्रा में रहते, घर के पास आकर पहुंचे हैं। कभी की बात कर रही हो तुम? अरे संभल के बोलो। अब बोल ऐसे नहीं निकलते हैं, जब सोचते तो बोलते हैं। अंदर सोच में जो होता है ना वही बोल निकलता है। वो अंदर बिल्कुल उसको पक्का कर लिया है। 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 5 साल का, ये मैंने बहुत कोशिश की है। तो कोशिश की है, खुद को बदलने की कोशिश नहीं की है। ड्रामा को चेंज करेंगे, ड्रामा चेंज होगा क्या? हरि का पाठ अपना, हर एक बाबा का बच्चा है। जो ड्रामा बना हुआ है उसमें उनका भी पार्ट है। उसमें मुझे कुछ बीच में थोड़ी पार्ट तू फलाना 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 ये नहीं कहना है, तो मेरा पार्ट खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरा भाई? बीच में कुछ बात ऐसी गहरी बातें हैं ना, ये जो बाबा सुनना आता है उसके डीप जाओ ना अंदर। जो बाबा ने कहा साइलेंस में बैठो, पर साइलेंस में कैसे? तो आज बाबा ने आज ही कहा या कल का मुझे जानते, मुझे कोई निष्ठा में बिठावे ये कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा जो समझाता है वही अंदर विचारों में, विचार सागर मथन, उनके सिवाय और कोई बात के डीप न जावे, न पूछताछ करे। कहीं समझते भाई आखिर तो समझना पड़ेगा ना ये बात कहां से है, कहां क्या जरूरत है, तो अपना प्ले कर। इसमें मुझे अगस्त मास में जब यहां बच्चियां हुई थी, बाबा के संदेश आया था, आपने भी सुनना है संदेश, और 3 संदेशों में 3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। 3 बच्चों में बाबा ने कहा किसको हीरो बनना है तो सेकंड में 0 लगा देवे। नाटक में पाठधारी है ना, जिसको हीरो बनना है वो सेकंड में 0 लगा देवे। दूसरे संदेश में बोला जिसको हीरो बनना है समझे मैं 0 बाप का बच्चा हूं। वंडर था संदेश। एक संदेश में ये कहा
जीरो लगाना। दूसरे में जीरो बाप का बच्चा हूं। तीसरे संदेश में कहा जीरो मेरा साथी है। चलो काम पूरा हो गया। मुझे इतना कभी भूला नहीं है ये संदेश। तीनों संदेश सबने सुने होंगे, पर इतने अच्छे लगे हैं। मुझे हीरो पारदारी बनना है तो हीरे मिसल बनना है। हाँ। हीरो इंग्लिश है पाटधारी के लिए, हीरो पाटधारी बनने के लिए हीरे मिसल बनना है। सच्चा सोना है पर बेदागी हीरा है। कोई छिपा हुआ भी कोई दाग न रहे ना। हीरे की वैल्यू बहुत अच्छी है ना। हीरा यहां भी पहनेंगे, या आजकल यहां भी हीरा पहनते हैं, यहां भी पहनते हैं। वंडरफुल है। भाई भी पहनते हैं, यहां भी हीरा पहनते हैं, यहां भी पहनते हैं। ये क्या है? पर ये नहीं समझते हमको हीरो बनना है। तो बाबा हमको हीरो बनाने के लिए नाटक में हीरो पाटधारी जहां आवश्यकता है वहां हाजिर हो जाता है। बस चूंचा नहीं करता है। पर हीरो पाटधारी का अटेंशन होता है। डायरेक्टर देख रहा है मेरे को। वो साधारण एक्टर को इतना नहीं देखता है, पर हीरो को अंदर से यहां से देखता है। अटेंशन वहां है, डायरेक्टर पर है। तो आज एक आत्म को एक बात सुना दी। श्रीमत है हमारे लिए। श्रीमत क्या है? क्या है हर एक जानता है। मुरली में श्रीमत है। कोई भी मुरली मिस करना नहीं है। श्रीमत ये कहती है। एक बारी किसी ने कहा मुरली क्या बात है, नई बात थोड़ी होती है। तो मुझे शौक आ गया। कहीं ऐसे अभिमानी है ना, नई बात क्या होती है? यही तो पवित्रता की बात है। बाबा को याद करना है ना, समझा है ना। वो कौन है? वो कौन है? अरे अंदर सूक्ष्म, उसको वैल्यू नहीं है। मुझे पढ़ाने वाला कौन? पढ़ाई कितनी ऊंची है, इनसे ऊंची कितनी प्रालब्ध बनती है। अपना भाषण बड़ा अच्छा समझेंगे। पहले जब भाषण करने शुरू किया था तो 68 में मैं बाबा के पास बैठी थी झुपड़ी में बहुत बाबा ने शिक्षाएं दी थी। मैंने कहा बाबा फलाने भाषण बड़ा अच्छी करती है, बड़ा खुश, अच्छी भाषा भी अच्छी है बोल रहा। बाबा मुस्कुरा के बोला किसको तीर लगता है? किसको तीर लगता है? उनके मुख से बाबा कभी नहीं निकलेगा। बड़े बड़े भाषण विदेश में भी है, बड़े बड़े भाषण करने वाले सीखना पैसा मिल जाता है, ऐसा ऐसा भाषण करते हैं। वो कौन है? बाबा के बच्चे नहीं है। बाबा से लिया, बाबा से उसको ज्ञान को अपने उसमें यूज करके, इंग्लिश अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, ऐसे ऐसे करना अच्छा आता है। 500 की सभा इकट्ठी हो जाती है। क्या बड़ी बात है। पर बाबा एक बारी बंदर से नहीं निकलेगा उसको। वो क्या है? श्रीमत सिर माथे पर हो। पूरा ट्रस्टी और विदेयी रहने की प्रैक्टिस हो। पैसा है, अपना घर बनाया, ये किया, सब अच्छा किया, प्लेन में इधर से गए उधर से गए, तो अभी मुझे कल किसका शब्द बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे लिए कोई भी ऐसी घड़ी पश्चाताप की ना आवे। मैंने समय गमाया, इतना यज्ञ में रह करके भी
यज्ञ सेवा का जो फल है वो नहीं खाया। हाँ, पश्चाताप की घड़ियां जो अंत में होंगी ना, बड़ी कड़ी होंगी। अब फिर भी रियलाइज करके अपन को चेंज करना चाहिए। तो अभी आई एक 5 स्वरूप ब्राह्मण हूं, अपने देखो सारा दिन रात ब्राह्मण की भाषा, ब्राह्मण की, फिर अंदर 2 शब्द है ब्राह्मण के अंदर, मित्रता भाव, कल्याण भावना। मित्रता भाव, कभी द्वेष भाव नहीं आएगा। कल्याण भावना, क्यों मीठे बाबा ने, बाबा कल्याणकारी, ड्रामा में हर सीन में कल्याण है, दिल से स्वीकार किया है। ये क्या ड्रामा में हुआ, चुप करना, भलाई होगा ना। भले कैसी भी सीन सामने आए, वो जाएंगी, सब नंबरवार होंगे ना। बाबा ही शांत कर देता है। इतनी शिक्षा समझानी दे करके तो कुछ नहीं होता। बाबा ने बताया, श्रीमत पर चलने वाला कोटों में कोई होगा। वो भी बाबा ने कहा, कोटों में कोई है, उसमें भी कोई निकलेगा जो श्रीमत पर चलेगा। तो साइलेंस में अपने को देखो, मैं श्रीमत पर चलता हूं या चलती हूं। चलो आगे नहीं चले हैं, थोड़ा मन मत पर चले हैं, आज से मैं श्रीमत पर चलेगी। तो बाबा माफ कर देंगे, आज कर देंगे, आज कर देंगे, कल नहीं करेगा, आज की रात में भी कर देगा। किससे भी द्वेष भाव ऐसा जो उनको दोषी बनाते 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 उम्र गंवाई है। कईयों ने किसी को दोषी बना के अपनी उम्र गंवाई है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो समझते मुझे समर्पण समझा जाए, क्यों नहीं मुझे समर्पण मिलाते हैं। अरे समर्पण किसको कहा जाता है, मेरे बाबा को देखो, इतनी ऐसी ऐसी मोटी बुद्धि है एकदम। तो अभी मैं बोलेंगी नहीं, बाबा कान में क्या भैंस बुद्धि है, कितना हार मजा और सुनते नहीं है। इसलिए हमको कहता था, बच्ची भैंस का दूध कभी नहीं पीना, गऊ का दूध पीना। गऊ मीठी होती है, प्यारी होती है। गौपाल उसकी गऊ की संभाल करता है, बोलती चलती नहीं है बेचारी, शांति से अपना दूध देती है। उसको खाना खिलाना पुण्य समझा जाता है। पर भैंस का मोटा दूध है ना, उससे मक्खन ज्यादा निकलता है, फलाना ज्यादा निकलता है, इसलिए भैंस को करके चलाते हैं। पर हान सुनती नहीं है, भगवान का आवाज सुन नहीं सकती है। तो भगवान बुद्धि को देखो, मेरी बुद्धि कैसी है, विशाल बुद्धि है, महीन बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, दूरंदेशी बुद्धि है। महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, दूरंदेश बुद्धि, तीनों कालों को सामने रखेंगे, आदि अंत को समझ करके। ऐसा कर्म न करूं जो और को भी मेरे को देख, अरे ये इसने भी ये किया, नहीं, ये भी मेरे लिए कांध नीचे हो जाएगा। तो इस कांध का ख्याल रखना है, न ऊंचा ऐसे होवे न नीचे ऐसे होवे। अभिमान का ऐसे होता है, दृश्य का नीचे होता है, और हमारा कैसे होता है। अपना कान देखो, दर्द पड़ेगा नहीं तो। मुझे अच्छा लगेगा, बाबा को अच्छा लगता था कांधे पर बच्चे को बिठा करके सारा घुमाऊं। तभी उस दिन बाबा को कहा, बाबा दिल कहता है अभी यहां बिठा के बाबा को घुमाऊं ना।
देखे नहीं कौन है इसका, मुख से न बोलूं पर यहां देखे ना। बहन कुंज बहन क्या सुन रही हो? हाँ भाई कुंज बहन तो गुम हो गई एकदम। हाँ, इसका नाम कुंज बाबा ने रखा था ना। भले और नाम है पर किसी, मेरा भी नाम किसी के मुख पर नहीं आया। कल ये नाम अपना सुना रही थी, हमको याद भी नहीं है, पर बाबा ने जो कुंज नाम रखा, बुलबुल है, हाँ, इसलिए नाम रखा था ना। अच्छी तरह से बोलने में बड़ी बाबा ने इसको बोलना सिखाया था ना। मेरे साथ रही है ना अमृतसर में, तो देखो जो बाबा, तो मेरा नाम भी चेंज नहीं हुआ। भले नाम है मनोहर शांता, पर किसको बोलने आता मुझे भी याद नहीं है। नाम ये जो बाबा के मुख पर नाम है, और काम भी ऐसा कराता है ना। बाबा के मुख पर हमारा नाम हो और ऐसा काम करे, तो मैं सभी आप भाइयों को बहनों को ये कहती हूं, बाबा के मुख पर आपका नाम होवे, काम ऐसा करके दिखाओ ना। समझा? तो सेकंड में साइलेंस में ये सब पर श्रीमत है ये, बाकी बाबा की डायरेक्शन है सब। जो भी बाबा की डायरेक्शन मूल्य में है उसी अनुसार सेवा कर रहे हैं। नई बात कोई नहीं कर रहे हैं। कौन सी नई बात है? जैसे बाबा ने डायरेक्शन दी है, हर बच्चे की संभाल होनी चाहिए, हर एक को अच्छा पढ़ना चाहिए। इतना सारा प्रबंध किया है बाबा ने किया है। अभी तो हम सब आराम से बैठे हैं, खाना हाथ में मिलता है, हम तो खाना भी हाथ से पकाया होगा, खिलाया होगा। अभी आपको बना बनाया मिलता है। हाँ? हम कमरे की सफाई हम अपनी करते थे, अब मैं देखती हूँ सबके कमरों की सफाई और हो रही है। ये राजाई पर रहे हैं या राजाई पे चल रहे हैं? अब भी राजाई है। अभी ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, बाबा के राइट हैंड। बाबा ने कहा मुझे राइट हैंड चाहिए। राइट हैंड जो बने ब्राह्मणों में भी, जो राइट हैंड बनेगा ना, उसके सिर पर याद तो राइट हैंड बन जाए। ओके, अब मैं कल जा रहा हूं सेवा पर। जाना 2 तारीख का था, पर ड्रामानुसार मिडिल ईस्ट में बहुत बहुत प्यार से सारे अरब लोग और जो अपने पुराने भाई बहने हैं वो भी सब वहां हाजिर हो रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस की 4 महीने से तैयारी हो रही थी। मैंने अभी पोस्टपोन किया प्रोग्राम, पर आज उन्होंने इतने जो प्राइम मिनिस्टर है वगैरह सभी अपने उमंग उल्लास से कॉन्फ्रेंस बनाई है। इसलिए मैंने आज उनको बोला अच्छा मैं कल आ जाएगी। तो अभी इसलिए जो बाबा के डायरेक्शन है, सबकी आंखें खुले ना, अरब लोगों की आंखें खुले ना। मिडिल ईस्ट तक भैया अंदर घुस गए हैं ना, बाबा ने घुसाया और वो खुद चाहते हैं। अब मैं हो के आई थी कोच से, पर मैंने अभी समझा था मैं नहीं जाएंगी, पर आज ख्याल किया ऐसा उनको बेचारों ने तैयारी की है, बहुत धाम-धूम तैयारी की है, तो हाजिर होने में बाबा को कांधे पर बिठा के लेके जाएंगे। और कहां बिठाऊं? ठीक है, ये बाबा का ओम शांति। अभी साइलेंस में सेकंड में क्या क्या अंदर से बाबा काम 100 काम करा देता है। शांत में रहो। ओम शांति। परंतु एक बारी क्या था, बाबा के सामने एक बच्ची आई थी। तो बच्ची बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो मैंने कहा बाबा क्या कर, सारा खा जाऊंगा इसको। अच्छी है तो बाबा खा जाएगा ना। तो इतने ये सुनाती हूँ, इतने अच्छे बन जाओ बाबा खा जाएगा सारा आपको। दुनिया देखी कहाँ चला गया, अरे न चबरी न दमरी। अभी चमरी और दमरी अभी तो है थोड़ी, चमरी दमरी पैसा ₹1 बाबा खा गया, प्रैक्टिकल उसको खा गया।
फ्री हो गई आत्मा, बड़े करे कर बंद सब खलास हो गए एकदम। कैसे करूं, क्या करूं? तो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, ऐसे प्यार करके तो बना दिया बाबा ने। बाबा को ऐसे बनाना है भी। हाँ, बनने के सब बनेंगे ना, हरे का अच्छा बनेगा ना, हरे अच्छा बनेगा। तो बाबा देखे अच्छे, यहाँ अच्छा, अच्छे बच्चे, अच्छा। ओके, थैंक यू।